तो दूसरो अणुसंघ गुणधर्म है जो विलयन को क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन देखें अपन, तो जैसे हमारे पास एक इमें का है अपनो, इमें अपनो शुद्ध द्रव भरे जी हूँ अपन का कहें विलायक, ठीक है। इमें का हुआ कहा किलो, ठीक है, या फिर जो का है अपनो इमें H2 का है H2, ठीक है, H2 का होगा अपनो वही होगा शुद्ध वाष्पशील, शुद्ध वाष्पशील द्रव जो का है अपनो विलायक, कहे जो अपनो विलायक, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अकेलो का है विलायक है शुद्ध, ठीक है। जो हो जैसे ही हमने इमें का मिलाओ ठोस, ठोस अवाष्पशील, ठोस अवाष्पशील, ठीक है, ठोस अवाष्पशील द्रव जो का है विलय, का है विलय, और जैसे हमने वो मिलाओ तो वही अपन ले लो काला पन्नी में NaCl मतलब नमक, ठीक है। और इतने का बन जे जो विलयन, इतने का बन जे विलयन, का बन जे विलयन। तो ये में करे अब विलायक भी रहे और विलय भी रहे, ठीक है। और ये में कहा जाए विलय भी आ जाए, ठीक है। तो जो होगा का H2 प्लस NaCl, ठीक है, और जो एक मिश्रण मतलब उनका बन गो विलयन, बन गो विलयन, ठीक है। देखो तो शुद्ध वाष्पशील द्रव है जब विलायक है किलो सिंगल, तो फिर ई में का हुज्जे विलायक को वाष्प दाब, और विलायक को वाष्प दाब, ठीक है। और जैसे ही अपन ठोस अवाष्पशील द्रव विलय मिलाई में नमक मिलाए तो फिर नमक के कड़ी में आवे के कारण ई को वाष्प दाब का हो जात कम हो जाता, ठीक है, का हो जात कम हो जाता, नहीं हो जाए तो ये अपन पढ़ के आए इससे पहले। अब देखो जैसे ई को वाष्प दाब का है ज्यादा है, ई को वाष्प दाब ज्यादा है, जैसे अपन ने ठोस अवाष्पशील द्रव मिलाओ विलय नमक का होगा वाष्प दाब का होगा कम होगा, का होगा कम होगा। तो जैसे अब जो वायुमंडलीय दाब है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जो विलायक को वाष्प दाब इधर का है विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब जो का है विलायक को वाष्प दाब, ठीक है। और जो कहे थे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। देखो विलायक को वाष्प दाब का है हमारी में
ज्यादा है, मतलब विलायक को वास्तव ज्यादा है तो ई को क्वथनांक का हुज्य कम हुज्य। विलायक को वास्तव ज्यादा है तो मतलब विलायक के वास्तव को वायुमंडलीय दाब के बराबर होवे के लाने का चाने आए कम ताप चाने आए, का चाने आए कम ताप चाने आए, ठीक है, का चाने आए कम ताप चाने आए। जैसे ही मतलब इतो ताप हुई का हो जाएगी को क्वथनांक। तो अपने विलायक को, शुद्ध विलायक को वास्तव का है ज्यादा है तो ई को क्वथनांक का ही को कम। विलयन को वास्तव का हो जात कम हो जात, का हो जात कम हो जात। अब ई को वायुमंडलीय दाब के बराबर होवे के लाने का चाने ज्यादा है तापसन है, मतलब ई को क्वथनांक का हो जाए ज्यादा हो जाए। विलायक को, विलायक के क्वथनांक से विलयन को क्वथनांक का हो जाए ज्यादा हो जाए, और जितने जो ज्यादा हुई वही का हो जाए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। देखो फिर देखें अपन, जैसे ही अपन ने शुद्ध वाष्पशील द्रव में का मिलाओ, अपन ने ठोस अवाष्पशील विलय मिलाओ तो विलयन को वाष्प दाब का हो जाए कम हो जाए, जी के कारण विलयन को क्वथनांक ज्यादा हो जाए, कैसे शुद्ध वाष्पशील द्रव विलायक से, ठीक है। विलयन को क्वथनांक कैसे विलायक से का हो जाए ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो देखो जो अपन ने लिखी भाषा, जब शुद्ध वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है, ठीक है, शुद्ध वाष्पशील द्रव में ठोस अवाष्पशील द्रव अपन ने मिलाओ तब विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो विलयन को वाष्प दाब का हो जात कम हो जात, ठीक है, जो विलयन को वाष्प दाब का हो जात कम, कमी आ जाती है। एवं अब विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर जाने में अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। जन विलयन को वाष्प दाब है उको वायुमंडलीय दाब के बराबर हुए में का चाने आए अधिक तापमान चने आए, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। समझाओ, दोबारा फिर देखेंगे भाषा अपन, जब शुद्ध वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तब विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, एवं अब विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर जाने में अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन माने जो बढ़ोतरी आ रही जा देखो को। अब इते हम जो हमारे इते ई को हम टीबी नॉट का होगा, टीबी नॉट होगा का शुद्ध वाष्पशील द्रव का क्वथनांक, शुद्ध वाष्पशील द्रव का क्वथनांक टीबी नॉट, ठीक है, और ई को क्वथनांक का हो जाए टीबी का हो जाए, टीबी जो का हो जाए विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, ठीक है, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। देखो जोंजा अब ई में जोंजा का रही उन्नयन हो रही में का हो रहा उन्नयन हो रहा उखोपन का ले उन्नयन के देखो रहो, मतलब हम टीबी में से माइनस कर दें का टीबी नॉट, ठीक है, जो ये का इतने की दोहरी का बढ़ोतरी वृद्धि, और हम ई को काय के बराबर काय के
डेल्टा डेल्टा टीबी के बराबर रख दें, या फिर डेल्टा काय के टी के बराबर, काय के डेल्टा टी के बराबर हम रख दें, काय को लिखो। ठीक है, तो फिर टीबी नॉट शुद्ध वाष्पशील द्रव का क्वथनांक और टीबी विलयन का क्वथनांक, और हमें जो कब हुई में वृद्धि हुई। ठीक है, जो जो का होगा अपनो क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, जो ये हो रहा अपनों का उन्नयन। ठीक है, तो इतना हम लिख सकत का जन अपनो का है डेल्टा डेल्टा टीबी समानुपाती काय के स्मॉल एम, और स्मॉल एम क्या अपनो मूललता, जो कहता है मूललता, मूललता के समानुपाती स्मॉल एम है मूललता। तो डेल्टा टीबी समानुपाती को चिन्ह हटे तो होता है के बी आई, क्या है के बी और कहा जाए एम, के बी एम, और के बी हो गया था का उन्नयन स्थिरांक, का होगा उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, याद रखियो। और अब हमें जरूरत पड़े तो हमें तो क्या की जगह पे डेल्टा टीबी की जगह पे क्या रखें अपन, वही रखें का टीबी माइनस के टीबी नॉट, टीबी नॉट। और मूललता, अब जब हम इसे संबंधित सवाल लगाएं तो मूललता आ जरूर में। ठीक है, मूललता की परिभाषा पढ़ी है अपन ने, 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को विलयन की मूललता कहते हैं। तो इधर हम ई की जगह पे काय को मूललता को सूत्र रखें तो ई में थोड़ो और चेंजेस आ जाए। ठीक है, समझ आओ। ठीक है, दोबारा देखें अपन जल्दी जल्दी। हमने देखे शुद्ध ब्लैक लाए थे, सीधी बात है, पहले थे ब्लैक लाए थे और ब्लैक को वास्तव कारत ज्यादा है, जैसे हम इनमें ठोस अवाष्पशील क्या कि ई की वाष्प बनना नहीं जो अपन मिला दे तो फिर क्या बन जात विलयन, और फिर विलयन में क्या हो जात ई के कण आ जात, तो ऊ के कारण कम वाष्प बन पाऊ, मतलब विलयन को वाष्प दाब का हो जात कम हो जात, तो विलयन को वाष्प दाब कम हो जात। अब विलयन को वाष्प दाब कम है और ब्लैक को ज्यादा है, तो फिर विलयन को क्या कि वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचे में क्या चाहने आए, ज्यादा ताप चाहने आए, क्या चाहने आए, ज्यादा ताप चाहने आए। ठीक है, क्या चाहने आए, ज्यादा ताप चाहने आए। ठीक है, और ब्लैक का चाहने आए, कम चाहने आए, नहीं चाहने आए, इहो कम चाहने आए, और ई में जुंजापन ही का दिखा रही थी, वृद्धि दिखा रही वज्जा का क्वथनांक में उन्नयन। और जो हमने भाषा लिख के इसके बाद जो समानुपाती का स्मॉल एम का मूललता, और हमने समानुपाती को चिन्ह हटे क्या हो के बी का उन्नयन स्थिरांक, और एम, और हमें जरूरत पड़े तो हम ई की जगह पे जो रखें। और इधर के बी तो उन्नयन स्थिरांक या ई को तो विमान अपन है दें, और एम क्या एम है मूललता, क्या मूललता, और मूललता को फॉर्मूला पता ही है। इधर मूललता को फॉर्मूला रखिए, फिर सूत्र में थोड़ा और चेंजेस आए और उसे अपने सवाल लगे। ठीक है, तो जो भाव अपना दूसरों का क्वथनांक में उन्नयन अणुसंग गुणधर्म को दूसरों। ठीक है, बिल्कुल वही से जुड़ा हुआ है। तो और अपन ने देख लो, उनमें वास्तव की बात हो रही थी, इमेका की बात हो रही क्वथनांक की। ठीक है, तो जी को वास्तव ज्यादा रत, जी को वास्तव ज्यादा रत, उको क्वथनांक करत कम, काय के वास्तव ज्यादा है तो वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचने के लाना कम ताप चाहने आऊ। ठीक है, तो जी को वास्तव ज्यादा है, क्वथनांक कम, और जी को वास्तव दाब कम, क्वथनांक ज्यादा है, वही पर देख लो। ठीक है, तो सवाल है इसके बाद, एक यौगिक के विलय 4.8 ग्राम को जल
विलायक के 240 ग्राम में घुलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक 100.065 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए और केबी को मान दे दो। ठीक है, देखो तो हम हल डालेंगे। तो सबसे पहले हमें सवाल को देखो, सवाल जब भी करने मतलब सवाल कोनो भी हुए तो सवाल के लिए पहले अच्छे से पढ़ो और का में दव है सबसे पहले ऊ पे ध्यान दो। कहे के जिदे का अपन अच्छे से पढ़े या फिर जिदे का अपन अच्छे से पता चल जाए तो उमें अपन हे का दव है उते के हम अच्छे सवाल को कर पे। तो देखे अपन एक यौगिक की बिली 4.18 ग्राम तो कह दो जो तो फिर बिली को द्रव्यमान या बिली का भार। कहे के केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही। तो बिली का भार कि देखे 4.18 ग्राम। ठीक है, कह रहे जल विलायक के 240 ग्राम में घुलने पर, तो फिर विलायक का भार 240 ग्राम कह रहे घुलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक इतना हो जाता है। तो जो काय को दो, जो तो पूरे बिलियन को दो है, पूरे काय को दो, बिलियन को दो, नहीं दो बिलियन को। ठीक है, और एक वायुमंडलीय दाब पे काय को, विलायक को है जल, विलायक को है जल। तो जल को क्वथनांक अपन है पता है एक वायुमंडलीय दाब पे कि देखो 100 डिग्री सेल्सियस, कि देखो 100 डिग्री सेल्सियस। तो अपन लिखेगा जल मतलब विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक कि देखो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और जो दो है वो काय को घुलने पर, मतलब घुलने पर जो काय को फिर बिलियन को काय को बिलियन को। तो बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक लिख दो 100.065 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो थोड़ा और अपन इधर लिखें, जो शुद्ध विलायक की क्वथनांक हो का लिखें अपन टी बी नॉट, टी बी नॉट। और बिलियन की हो का लिखें अपन मात्र खुल टीबी। ठीक है, अरे सुन ठीक है, इधर से का निकाल लो अपन, वही निकाल लो इको का अंतर, का निकाल लो अंतर, मतलब का निकल आए डेल्टा टीवी बराबर, तो काय में से बिलियन में से काय को विलायक को घटा दें तो कहा जाए टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी लिखे जो है 100.065 माइनस कि देखो 100, तो डेल्टा टीबी को लिखा जाए 0.065 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आगो तो देखो हमें का दव है वो हमने इनमें से निकाल लो। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करने का इस यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। मतलब काय को बिली को हमें क्या ज्ञात करना है, अणुभार, काय को बिली को अणुभार। तो हमने सूत्र जो पढ़ी हुए तो वो कहा तो अपनो डेल्टा टीबी कहूत बराबर केबी एम, और एम क्या, एम को मूललता, और हमने बता दी कि मूललता को जो सूत्र लिखे पड़ी की जगह पे। तो देखो डेल्टा टीबी बराबर केबी मूललता। अब देखना मूललता को लिखे अपन का विलेय के मूल नहीं लिखे, क्या लिखे विलेय के मूल बटी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान होगा जो काय में है ग्राम में है तो कहा जाए
1000। ठीक है, जो आ जाए थोड़ा और हम इको लिखें के बी इत है। ठीक है, क्या आ जाए बिले के मूल बराबर वही भार बटे अड़ू भार। तो ऊपर क्या है बिले का भार बटे का है बिले का अड़ू भार और गुणे ऊपर 1000। ये क्या है ब्लैक का द्रव्यमान। ठीक है, काय में जो ग्राम में रख दें अपनी पूरे में। बाकी सबको मान दो है बिले को अड़ू भार नहीं आ जाए है। देखो जो दो ही है के बी को मान दो है बिले का भार दो है जो ठीक है बिले का अड़ू भार ज्ञात करना है और ब्लैक को द्रव्यमान दो ही है। ठीक है, और इनमें रखें आ जाए। देखो तो हम ई की जगह पे क्या रखें जो है कि देख 0.065 बराबर के बी को मान दो है। सवाल में दो तो ना के बी को मान 0.53 गुणे बिले का भार जो है कि 4.18। ठीक है, वो गुणा में 1000 है। ठीक है, बटी में क्या है बिले का अड़ू भार जो तो अपन है ज्ञाति करना है काय को बिले का अड़ू भार तो ज्ञाति करना है। तो बिले का अड़ू भार गुणे ब्लैक का द्रव्यमान या फिर भार की दिखे 240 ग्राम। और इधर से हम सॉल्व कर लें कहा जाए हम बिले का अड़ू भार देखो आ जाए। ठीक है, कर ले जो सॉल्व। ठीक है, ऐसे तो कैलकुलेशन करना है गुणा भाग आराम से करके और हम काय को बिले को अड़ू भार आ जाए। ठीक है, देखो सवाल में कुछ नहीं हमने आराम से जो पढ़ी का क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। तो हमने देखे कि कैसे शुद्ध विलायक से काय को विलयन को ज्यादा आ जाता। वो देख लो आई तो तो नहीं आओ तो देखो एक वायुमंडलीय दाब पे काय को जल को देखो सोहूत जैसे ही अपन ने का मिलाओ तुम्हें बिले मिलाओ। अब बिले कछु मिला सकत तो की जगह पे देखोगे तो 100.065 ज्यादा होगा तो। ठीक है, हमने जो सवाल कर लो। ठीक है, हो जाए। तो इसके बाद हमें जो अगलो अड़ुसंग गुणधर्म पढ़ने। ठीक है, क्या पढ़ने अगलो अड़ुसंग गुणधर्म पढ़ने जी को नाम है का हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले हम काय के बारे में पढ़े। पहले हम हिमांक को समझे। ठीक है, काय को समझे हिमांक को। तो देखो तो सबसे पहले हम काय को हिमांक को समझ रहे। ठीक है, काय को समझ रहे हिमांक। जैसे हमने क्वथनांक वह ताप है। ठीक है, जी पे उद्रव को का ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जात वही का कहते अपन क्वथनांक। मतलब द्रव काय में वाष्प में जान लगत। ठीक है, भाप में वही है। ऐसे हमें काय के बारे में हिमांक के बारे में समझने आए पहले फिर अपन को देख लें। देखो तो फिर समझे अपन। जैसे हमारे पास एक के पात्र में जो है अपनो पात्र और कैसो है वो ये कैसो बंद है और इमें का है बर्फ के का है टुकड़ा है का है बर्फ के टुकड़ा है मतलब ठोस। ठीक है, जो का है ठोस। ठीक है, और हमने जो ठोस है ठीक है और ई में मान लो का है जल। ठीक है, का है जल मतलब जो ई में द्रव है और ई में जो का है ठोस मतलब का है बर्फ है। ठीक है,
ई में का है द्रव, मतलब जल की बात कर लें तो जो द्रव में है और जो काय में है ठोस में है। तो अपन पता है कि जैसो द्रव है तो द्रव की का बने वाष्प बने, नहीं बने, द्रव तो काय में वाष्प में जात, ठीक है, क्या में जात वाष्प में, तो जो का बने वाष्प, का बने की वाष्प, और फिर एक साम्य अवस्था आ जात जी पे वाष्प बनबो बंद हो जात, ठीक है, और फिर जो वाष्प द्रव पे का लगाऊ दब लगाऊ वही का कहते अपन वाष्प दब, ठीक है। तो एस हुई अपने जो ठोस है तो ठोस भी का बनाऊ वाष्प बनाए, का बनाए वाष्प बनाए, मतलब थोड़ी बहुत बनाए लेकिन वाष्प बनाए, ठीक है, का बनाए वाष्प बनाए, फिर इनमें भी एक सम अवस्था है, फिर वो वाष्प नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत बनाए लेकिन बनाए, मान के चलो इन्हें 0.01 वाष्प और ई की ज्यादा बने तो 0.1 बन रही, द्रव ज्यादा वाष्प बनाए और जो ठोस है वो कम वाष्प बनाए, ठीक है। तो हम देखें ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब, ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब और काय को द्रव, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। देखो हमें हिमांक क्या बोलते, ठीक है, हिमांक माने जन्म द्रव है, द्रव काय में चले जाए ठोस अवस्था में चले जावे, द्रव काय में ठोस अवस्था में चले जाए वही तो क्या हिमांक, ठीक है, समझौते जैसे, ठीक है, जो अपने काय को द्रव का वाष्प दाब है, द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, जो का है जो अपनो काय को है द्रव का वाष्प दाब, और जो का है अपने जो काय को है अपनो जो है ठोस का, ठीक है, काय को ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब की को ज्यादा है, द्रव को रे काय को रे द्रव को रे नहीं रे काय को रे द्रव को रे, ठीक है, हमें द्रव को क्या मिले आने ठोस में वही तो का हम हिमांक, तो हमने क्या करे अपन ई के वाष्प दाब तो ज्यादा है, द्रव को वाष्प दाब ज्यादा है और ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब कम है, हमें ई द्रव के वाष्प दाब को मतलब क्या करने आए कम, ताप को क्या करने आए कम करने आए, ताप को क्या करने आए कम करने आए, और काय के ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर कर दें, क्या हो जाए हमारा हिमांक हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए हिमांक हो जाए, नहीं हो जाए। देखो फिर समझे, अगर इतने अगर हम वो वायुमंडलीय दाब ले लेवे क्या ले लेवे वायुमंडलीय दाब मतलब का एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, अगर हम द्रव को वाष्प दाब काय की वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दें तो कहा जाए जो क्वथनांक हो जात, क्या हो जाए क्वथनांक, मतलब जो द्रव है वो काय में गैस में जान लगे तो वो क्या हो जात क्वथनांक, और अगर हम वही द्रव को वाष्प दाब मतलब ताप को क्या कर देवे कम कर दें तो क्या में आ जाए वो ठोस में आ जाए, मतलब ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, मतलब क्या हो जाए हिमांक, क्या हो जाए हिमांक। किसी द्रव का हिमांक बिंदु वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक बिंदु वह ताप है जिस पर
द्रव एवं ठोस प्रवस्था का किसी द्रव का हिमांक बिंदु वह ताप है जिस पर द्रव एवं ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब जी ताप पे काय को द्रव को वाष्प और ठोस को वाष्प दाब का हो जाए बराबर हो जाए, का हो जाए बराबर हो जाए, वही का हो जाए, वही हो जाए का हिमांक, का हो जाए हिमांक। तो किसी द्रव का हिमांक बिंदु वह ताप है जिस पर द्रव एवं ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है, मतलब की है तो जो होगा हिमांक। ठीक है, समझ में आओ? दोबारा फिर समझ लो, देखो और समझे अपन। जैसे जो अपनों का है वायुमंडलीय दाब है, का है वायुमंडलीय दाब है, मतलब एटीएम वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, देखो जो काय को है, जो द्रव को, काय को द्रव को, ठीक है, जो काय को है द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, जो काय को है द्रव का वाष्प दाब, जो है अपने द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, अब जो काय को है, जो अपने काय को ठोस, काय को ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब, ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब, ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब, यही द्रव को ज्यादा रहे, द्रव को का होत ज्यादा होत वाष्प दाब और ठोस को का होत कम होत। ठीक है, तो ये ईगो का है कम है, ईगो का है ज्यादा है। ठीक है, देखो हमें क्या करने, हमें ये द्रव को क्या करने जमानिया है, हिमांक मतलब जमानिया है, हमें क्या करने है, तो ई द्रव को वाष्प दाब काय की, ई द्रव के वाष्प दाब को काय के बराबर ठोस के, ठोस प्रवस्था के, ठीक है, ई के बराबर अपन हे करने आए, नहीं करने आए, तो अपन क्या करने आए, ताप को क्या करने आए, घटाने आए, क्या करने आए, घटाने आए, मतलब कम करने आए। और जब जो ठोस के बराबर हो जाए तो फिर जो इको का हो जाए वो हिमांक बिंदु हो जाए, का हो जाए हिमांक बिंदु हो जाए। और अगर अपन द्रव की वाष्प दाब हम काय की वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दें तो जो का हो जाए, का हो जाए, जो इको क्वथनांक हो जाता, का हो जाता क्वथनांक। और खुद अपन समझ रहे हमारे जैसे कौन हूँ द्रव है, द्रव है हमारा, हमें द्रव को काय में गैस में ले जाना है, द्रव को काय में ले जाना है, गैस में ले जाना है, तो क्या करने आए, ताप को अपन क्या करने आए, बढ़ाने आए, या वाष्प दाब को काय के वायुमंडलीय दाब के बराबर करने आए। अब हमें द्रव को काय में ले जाना है, ठोस में मतलब बर्फ में ले जाना है, तो जमाना है, तो क्या करने होगी, ताप को क्या करने आए, कम करने आए, या वाष्प दाब को क्या करने आए, कम करने आए, कितने कम करने आए, ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर। समझाओ? तो जो का समझ में हिमांक, और जब हिमांक आए समझ में, जब यह अणु संगुण धर्म जो अपनी को 30 पड़े का हिमांक में अभिनमन जब यह समझ में। क्लियर?